चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में जो है पाया जाता है? तो ये कैल्शियम जो है हड्डियों और सीमेंट में समान रूप में पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत का उपयोग की माप होती है, तो ये वाट में होती है। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो ये किडनी विक्र करता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो ये ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे अधिक होता है। एक फ्यूज का तार का उपयोग किस लिए होता है? तो ये फ्यूज तार का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ये हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये जीवाश्मों के उम्र ज्ञात करने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित होता है ये लीवर से। किससे होता है? ये लीवर से स्रावित होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये 80% जो है जल होती है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन खोता है। तो जब किसी हम वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? तो क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण जो है बंदूक से गोली दागी जाती है, ये पीछे की ओर धक्का मारता है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिकीय टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकीय में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत कण कहलाता है, तो श्वेत कण जो है ये ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को हम टेबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट कहते हैं। सिस्मोग्राफी से क्या मापा जाता है? तो ये सिस्मोग्राफी से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। एलपीजी गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन गैस होती है। भोजन का पाचन मुख्य किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन जो है ये छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। स्कर्वी रोग ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये सिंकोना से प्राप्त किया जाता है कुनैन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो ये कोक से बनाया जाता है। कोक वृक्ष की जो है छाल से हम बोतल का कॉर्क बनाते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम जब दूध से क्रीम निकालेंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो ये हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा गया। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में प्रोटीन की कमी सबसे अधिक होती है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होती है? तो ये थैमस की कमी होने के कारण जो है ये मनुष्य जो है बुढ़ापा हो जाता है। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। किस के ग्रंथि द्वारा? ये एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। दूध को किस ताप पर पार्श्वीकृत किया जाता है? तो ये 62 डिग्री सेल्सियस। कब? कितने पर? 62 डिग्री सेल्सियस। मानव में करेस्कों की संख्या होती है, तो ये करेस्कों की संख्या कितनी है? 26 है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये 65%। कितना? 65%। ग्लूकोमा रोग है, तो ये ग्लूकोमा रोग है ये नेत्र का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल कर्तव्य है।
ये कार्बन। डायनासोर थे, ये मोसोजोइक सरीसृप थे। कौन से? मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है ये क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है, तो पर्णहरित में मुख्य उपस्थित धातु कौन है? ये मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण, तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा किरण करता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल -40 डिग्री से नीचे के ताप मापने के लिए हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ेगा एवं द्रव्यमान नियत रहेगा। क्या होगा? किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा? आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान नियत रहेगा। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ये ठोस अवस्था में, और फिर द्रव, और फिर गैस में। तो सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, और फिर गैस में होती है। पूछ लेगा सबसे ज़्यादा, तो ये ठोस में, सबसे कम ये गैस में। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है, तो ये अनंत होता है। कितना? अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो ये समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण द्वारा है, जो है ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का परिकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का परिकीर्णन ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम होना। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? ये नेत्र का लेंस जो होगा ये मोटा होगा और फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ेगी और घटने पर क्या होगी? चालकता घटेगी। हीटर का तार बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? तो ये 1840 गुना होता है। CO2 गैस का गुण होता है, तो ये अम्लीय होता है। क्या होता है? ये अम्लीय होता है। CO गैस का गुण होता है, ये उदासीन होता है। CO क्या होता है? उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8 होती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? तो ये हाइड्रोजन। भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये कीटनाशक के रूप में हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग क्या होता है? रक्त में प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हम ये ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन शर्करा का क्या होता है? तो श्वसन शर्करा का ये ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये अम्लीय के माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन। प्रत्येक विक्र का भार कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। विक्र का भार पूछ लेगा कितना? 140 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? तो ये लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर 24 घंटा में मनुष्य जो है मूत्र उत्सर्जन करता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। तो हार्मोन का काम समझ गए, ये सभी रासायनिक क्रियाओं के को जो है नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? तो ये मेरुदंड। क्या है? मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ये न्यूरॉन है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? ये सी ब्रेन था। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स।
पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत है कवक। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? ये एरिथ्रोजाइलोन कोका। रक्त समूह की खोज कौन किया था? ये कार्ल लैंडस्टीनर जो है ये 1901 ईस्वी में इनकी खोज की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी। लैक्रीमन ग्रंथियां स्रावित होती है, तो लैक्रीमन ग्रंथियां ये आंसू में स्रावित होती है। रबर क्या है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन किया था? ये हम्पी डेवी ने जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये हाइगेंस ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता CGS का मात्रक है, ये डेसिबल है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्टेथोस्कोप को हम प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर के आविष्कार कौन किया था? ये फ़ारेनहाइट ने जो है थर्मामीटर का आविष्कार किया था। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर का कौंधनांक क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। क्या होता है? कौंधनांक, अंदर का कौंधनांक ये बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमिस्टेमेटिक क्या है? ये सिक्कों का अध्ययन है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त करते हैं? तो ये क्लोरीन का उपयोग करते हैं। सेक्सेंट एक उपकरण है जो मापता है, तो ये दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को हम ये कौन मापता है? ये सेक्सटेंस जो है दो वस्तु के कोणीय दूरी को मापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा बनती है। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो नमी आर्द्रता मापी यंत्र से नमी को मापते हैं। किण्वक क्या है? तो किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालन बैटरी में किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग हम शीशा संचालन बैटरी में करते हैं? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो आइसोहाइट रेखा जो है ये समवर्षा, क्या हो जाएगा? समवर्षा। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह मादा एनोफेलिज है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायक करता है वह स्रावित होता है जिगर से। किससे होता है? ये जिगर से होता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। क्या है? गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा जो है दूध का खट्टा होना। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ये कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, उसी को हम बोलते हैं रेगुर मिट्टी। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पिता के क्रोमोसोम द्वारा है जो है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो ये एकाएक गिरना ये आंधी या तूफान। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो ये RH फैक्टर का संबंध ये रक्त से है। पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन ये पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। बाइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये वृक्क को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो ये उजले भाग में जो है प्रोटीन अधिक पाए जाते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास है। वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? ये एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। लैक्टोज जो है ये दूध में पाई जाती है।
एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, ये बैक्टीरिया को जो है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ये मुर्गियों से संबंधित है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये अल्जाइमर जो है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से। इत्र की तीखी गंध अथवा सुरंग की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो ये सेरेबेरम के द्वारा जो है इत्र का तीखी गंध एवं सुगंध की पहचान सेरेबेरम द्वारा होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, ये बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक समृद्ध बनता है? तो ये कार्बन। कागज पर पुराने उंगली के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो ये सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ये ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये यू वृक्ष से प्राप्त होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो ये बोन ब्लैक। कौन? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होगा? तो ये जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या है, तो ये हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो 3 है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो ये पारा। तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारण है, तो ये वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो ये वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर हम साबुन तैयार करते हैं।